जी, कोई बताएगा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? कोई आइडिया? चलें इनको लेकर चलते हैं आगे। सेकेंडरी ग्रोथ अ फिनोमिना इन विच द गर्थ ऑफ अ प्लांट स्टेम इज इंक्रीज्ड। सेकेंडरी ग्रोथ कोई भी ऐसा फिनोमिना है जिसमें गर्थ यानी जो विड्थ है, जो प्लांट का जो डायमीटर है वो इंक्रीज किया जाता है। गर्थ जो डायमीटर है वो इंक्रीज किया जाता है। मतलब अगर आपका एक स्टेम जो है वो ग्राउंड से ग्रो कर रहा है और वो स्टेम जो है वो अभी वो एक बेबी प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, लेकिन बाय द टाइम क्या होता है उसके ये जो डायमीटर है इसके अंदर इंक्रीज आ जाता है, ये डायमीटर बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, अब इसके ऑपोजिट में आप लेकर आते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी क्या होती है इसका आपको समझ जाना चाहिए। प्राइमरी इज द इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किसी न किसी सूरत में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ। मतलब जब प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज हो, अपने कद में इंक्रीज होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन जब वही प्लांट जो है वो अपनी गर्थ में इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अब होता क्या है आमतौर पे, अगर इसको जो है वो हम देखें तो आफ्टर एम्ब्रियो के बाद जो पहली ग्रोथ किसी भी प्लांट में होती है वो पहली ग्रोथ कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। हर चीज। अच्छा, ये एक और बात मैं जो है वो यहाँ पर बात लिमिटेड कर गया हूं, क्योंकि ये सिर्फ स्टेम नहीं होगा बल्कि ये रूट भी होगा। इंक्रीज इन गर्थ ऑफ रूट और स्टेम, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है। तो याद रखिए आफ्टर एम्ब्रियो, जब सीड आप ग्रो करते हैं और सीड ग्रो करने के बाद जब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और सीड जो है वो सीडलिंग में चेंज होता है और आगे प्लांट बनाता है, तो पहला जो प्लांट बनता है उसमें जो पहली ग्रोथ होती है दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। मतलब वो हर प्लांट जब स्टार्ट में डेवलप होता है तो वो प्लांट किस में चेंज होता है, वो एक प्राइमरी ग्रोथ जो है वो करके एक सीडलिंग में या एक बेबी प्लांट में ग्रो होता है। तो हर प्लांट जो है वो आगाज में, अगर मैं जो है उसको ऐसे बनाऊं, इसके इधर से इस तरह जो है वो ये रूट है जिसको आप कहते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है। और ये स्टेम है यानी शूट है, इसको भी आप कहते हैं प्राइमरी शूट। ठीक है। मतलब ये जो है वो अब लेंथ में बढ़ रही है। एक खास एज के बाद तकरीबन कहते हैं, कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा था कि तकरीबन आफ्टर 1 ईयर, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इससे कम टाइम ले। आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, दीज प्लांट स्टार्ट टू इंक्रीज इन देयर गर्थ। अब क्या होता है कि जो प्लांट की लंबाई होती है वो आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, लंबाई बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और जो चौड़ाई है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस प्लांट की अगर उम्र इतनी है तो आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक उसका पहला साल है, फिर उसके बाद दूसरा साल, फिर उसके बाद तीसरा साल। प्लांट जो है वो अपना तना ग्रो करता है और साथ साथ बढ़ता चला जाता है। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कि हर प्लांट ने जब ग्रो होना होता है तो पहली ग्रोथ तो प्राइमरी है, लेकिन उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, सॉरी स्लो हो सकती है, स्टॉप बहुत कम प्लांट्स में होती है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है, वो तेज हो जाती है और वो बहुत तेजी से प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए, क्योंकि बच्चों को आमतौर पर इस आर्टिकल का ही जो है वो रियलाइजेशन नहीं होती कि इस आर्टिकल में बताया क्या जा रहा है। आपका आर्टिकल है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस बताएं कि सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइटल ऑफ द चैप्टर। जी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? जी जी जल्दी करें, बड़ा इजी आंसर है। चैप्टर का टाइटल क्या है? सपोर्ट में हेल्प करता होगा।
जी ऑब्वियसली बट सेकेंडरी ग्रोथ की जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, इस चैप्टर के रेफरेंस से क्या हो सकती है, बाकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जब गर्थ बढ़ेगी तो गर्थ बढ़ने का क्या मतलब है, गर्थ बढ़ने का मतलब ये है कि जो प्लांट की सपोर्ट है किसके अगेंस्ट, खास तौर पर सपोर्ट अगेंस्ट द जी, कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर है जिसके अगेंस्ट ये सपोर्ट करेगी, कल भी बात हुई थी, टर्गर कौन सा? टर्गर प्रेशर नो 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 नो, फिर वो गलत आंसर, कल भी आंसर आया था। विंड 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 प्रेशर। प्रेशर, विंड प्रेशर, सपोर्ट्स अगेंस्ट द विंड, इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ का आर्टिकल देके इन्होंने एक सिग्निफिकेंस भी नहीं बताई हुई इसकी। इस आर्टिकल में उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है और होती कैसे है, ये नहीं बताया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि इस आर्टिकल की सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि इस आर्टिकल में आपको ये बताया हुआ है कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की सपोर्ट को इंक्रीज करती है, प्लांट को अगेंस्ट द विंड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती है, वो चाहे रूट्स की जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो, चाहे वो शूट की सेकेंडरी ग्रोथ हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन्होंने जो है वो फिलहाल जो सिग्निफिकेंस है वो बता दी। एक सिग्निफिकेंस और है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो इस आर्टिकल के एंड पे बताऊंगा। अब इन्होंने इस बुक में इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है कि हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स। अब ये जो है ये जरा गौर करने वाला आर्टिकल है। तो इसके शुरू में मैं इसका सवाल लिख देता हूं, हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे। ठीक है, इसका सवाल लिखने के बाद अब जो है हम इसके कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप जो है वो एक प्लांट ग्रो हुआ, एक प्लांट जमीन में ग्रो होता है और उसका सीड जो है उससे निकलने वाले स्टेम और लीफ की जो आप स्टेम और रूट की, आई एम सॉरी, स्टेम और रूट का अगर आप सेक्शन लेते हैं, स्टेम और रूट का अगर आप एक सेक्शन लेते हैं तो आपको पता ये लगता है कि इस रूट के इस स्टेम के अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर नजर आते हैं आपको। कैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं आपको, जैसे इस तरह करके ना, ये इस तरह, ये एक तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एक गोल दायरा एक दफा बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये गोल दायरा नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर इस तरह से तिकोने नजर आती हैं आपको, ये देखिएगा, ये मैं इसके थोड़ा ज्यादा नीचे बना रहा हूँ, ऐसे फिर ऐसे इस तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे रीजनल पिरामिड नहीं होते उस तरह से ये तिकोने नजर आती हैं। अब ये क्या चीजें हैं, अब इसको हम एक जो है वो देते हैं टाइटल। देखिए, जब आप किसी भी प्लांट को सीडलिंग के ग्रोथ के बाद आप जब सबसे पहले प्लांट का सेक्शन कट करते हैं, व्हाट विच सेक्शन इज दिस, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन है जब आप उसको कट करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि इसके दरमियान में एक और लाइन भी मौजूद है। ठीक है, इसके दरमियान में एक लाइन मौजूद है, एक तरफ रेड वाला जो कलर है उस पर गौर करें, दरमियान में ब्लैक है। अब देखिएगा, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है इट इज फ्लोएम, ये फ्लोएम होता है, लेकिन ये कौन सा फ्लोएम होता है, ये प्राइमरी फ्लोएम होता है। यानी ये किससे बना हुआ है, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो जो प्लांट में पहला फ्लोएम बनता है, जो एम्ब्रियो के डिवीजन के बाद प्लांट जब ग्रो होना शुरू होता है, जो पहला फ्लोएम बनता है वो प्राइमरी फ्लोएम है। और उसके बाद आ जाइए, ये इसके अंदर दूसरी चीज जो है वो क्या है, दैट इज प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, जो प्लांट में पहला जाइलम बनता है राइट आफ्टर द डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, वो प्राइमरी जाइलम कहलाता है। एम्ब्रियो के डिवीजन के बाद जो पहला जाइलम बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको यहां पर बता दूं मैं कि जाइलम का वर्ड जो है वो जाइलॉन से निकला है, और जाइलॉन का मतलब होता है वुड। वुड, जाइलॉन का मतलब वुड होता है, यानी कि प्लांट की असल लकड़ी जो होती है, असल वुड जो होती है, वो पार्ट होता है जो प्लांट का अंदर जाइलम वाला पार्ट होता है।
जिसको इसको आप जाइलम कहते हैं। अब देखिए उसके बाद अब आप देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने दरमियान में एक ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, ये क्या है? नाउ दिस इज द थिंग ऑफ टुडे, इसका आज जिक्र चलेगा, आज इसका दिन है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है? इसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। कभी नाम सुना है इसका? वेस्कुलर कैम्बियम कभी नाम सुना हो? जी आपने यकीनन इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा एक्चुअली ये फंक्शन क्या करता है। लेकिन जो वेस्कुलर कैम्बियम है, कैम्बियम दो तरह के होते हैं। अब मैं आपको ये एंड पर बताऊंगा दूसरा कैम्बियम कौन सा होता है, मुझे याद करवा दीजिएगा। लेकिन जो कैम्बियम है वो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके सामने वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। अब कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है? कैम्बियम में स्टेम सेल होते हैं। और स्टेम सेल क्या होते हैं? जी चले ये बताएं मुझे सबसे पहले, स्टेम सेल क्या होते हैं? बेटा ये क्लियर है ना? जो तो ग्रोथ प्रॉब्लम? में हेल्प करते हैं। जी जी जी, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एक्चुअली स्टेम सेल वो वाले सेल होते हैं, ये स्टेम सेल से मुराद ये प्लांट के स्टेम के सेल नहीं है। स्टेम सेल से मुराद वो सेल्स होते हैं आमतौर पे जो टोटली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब उनको आप किसी भी ऑर्गन में चेंज कर सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। और जब उनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है तो वो क्या हो जाते हैं? मेच्योर। आप यूं कह लें कि ये बिल्कुल इमेच्योर सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये टोटली इमेच्योर होते हैं और एक खास प्रोसीजर से गुजरने के बाद ये मेच्योर हो जाते हैं। अब आइए वापस हमारा जो कॉन्सेप्ट बना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना है कि फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान क्या मौजूद है? वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अब किस चीज में हेल्प करेगा? अब आइए फर्ज करें जनाब, प्लांट जो है वो हंसी खुशी एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो मैं नहीं कहूंगा एंड ही लिव्ड हैप्पीली फॉर 1 ईयर, ठीक है। एक साल उसने हंसी खुशी की जिंदगी गुजारी। और उस एक साल के अंदर क्या हुआ? अब आइए अगले साल की तरफ। उस एक साल में प्लांट जो है वो उसने तरक्की की और तरक्की करके उसका जो गर्थ थी वो इंक्रीज हो गई। अब ये गर्थ इंक्रीज कैसे हुई? अब जरा गौर कीजिएगा, जो अब असल बात यहां पर आने लगी है उस पर आपने जो है वो गौर करना है। एक ये, एक रेड मैं इसके अंदर बना रहा हूं। अब बेटा मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मैं इसको शेड क्यों कर रहा हूं। उसके बाद अगली लेयर बनाते हैं। ये वंस अगेन कौन सी लेयर आ गई? आप लोगों को पता है वो जो आपने ऊपर पढ़ा है, ये सर्कल ठीक नहीं बना, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वो है कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम वो रीजन है जहां से सेल्स निकलने हैं नए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर देना इधर से तो गोलाई सही बन जाएगी। ये देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया, और ये और अब देखिए जो सबसे पहली बात है, मैं थोड़ी सी गलती कर गया हूँ यहाँ पे, आई एम सॉरी। इस डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा इस तरफ से। इसको शेयर कर दें हम ऊपर वालों को, ठीक है। और अंदर मजीद बना देते हैं इधर बगैर शेड के। अब देखिए इसमें और उस डायग्राम में कितना फर्क है, जरा मुझे एक दफा गिन के बताएं कितने फर्क आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बहुत वाजे हैं? या अल्लाह टाइम खत्म भी हो गया जी, जल्दी से। ये कोई जाग रहा है? कोई तस्वीर देख के डिफरेंस बता दो। एक साल गुजर गया प्लांट, एक साल में क्या हुआ प्लांट को?
बड़ा हो गया। बड़ा तो हो गया है, उसके अलावा क्या हुआ है बेटा? इसकी सबसे पहले विड्थ इंक्रीज हुई है, ठीक है, पहली बात आपको नजर आ रहा होगा इसकी विड्थ इंक्रीज हुई है। चलें, एक इस हद तक तो बात हो गई। दूसरी बात जो आपने अब ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि इस कैम्बियम के अंदर से नया फ्लोएम निकला है और नया जाइलम निकला है। याद रखिए जो मैंने नॉन शेडी बनाया है ना, नॉन शेडी जो है वो कौन सा है? वो न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम है। और जो मैंने शेडी बनाया है ये वो वाले सेल्स हैं जो डेड हो गए। याद रखिए पूरे 1 साल बाद क्या होगा? ओए वो नजर भी नहीं आ रहा ठीक तरह, रेड और ही काम नहीं कर रहा। चल छोड़ दफा करें। याद रखिए पूरे 1 साल बाद क्या होगा? पूरे 1 साल बाद वेस्कुलर कैम्बियम से नए सेल निकलेंगे, नया फ्लोएम बनेगा, नया जाइलम बनेगा, और जो पुराना जाइलम फ्लोएम होगा वो डेड हो जाएगा। मैंने जो शेडी बनाए हैं उसका मतलब ये है कि जो पुराना फ्लोएम है वो बाहर की तरफ चला गया, पुराना जाइलम अंदर की तरफ आ गया और लकड़ी मजीद फैल गई। क्यों? क्योंकि इस वेस्कुलर कैम्बियम से नए सेल निकले थे जिन्होंने अंदर नया फ्लोएम और नया जाइलम बना दिया है। अब आप इस जाइलम को क्या कहेंगे जी? जल्दी से बताइए, ये कौन सा जाइलम और कौन सा फ्लोएम है? पहले वाला कहला रहा था जी, वेल डन, पहले वाला कहला रहा था प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। जो अब बना है वेस्कुलर कैम्बियम से अब वो कहलाएगा सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। यानी कैम्बियम से सेल डिवाइड होकर बाहर की तरफ आए फ्लोएम के, कैम्बियम से सेल डिवाइड होकर अंदर की तरफ आए जाइलम के। तो इसका क्या मतलब है? नए नए सेल बन गए, पुराने डेड हो जाएंगे, पुराने वाले वर्किंग में नहीं रहेंगे। जब पुराने वाले वर्किंग में नहीं रहेंगे तो आप उसको क्या कहते हैं? जरा जल्दी से इसको टॉपिक को देखते हैं क्योंकि हमारे पास 7:45 हैं जी। इधर देखिए, जो नॉन वर्किंग वुड होती है ना, नॉन वर्किंग वुड से मुराद क्या है? डेड जाइलम। इसको आप कहते हैं हार्ट वुड, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। और वो जाइलम जो लिविंग है, जो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि जो नया जाइलम बना है और कितने कितने अरसे बाद बना है? 1 साल बाद बना है। तो जो नया जाइलम बना है उसको आप कहते हैं सैप वुड। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है सैप वुड। सैप से कुछ याद आया? सैप इससे पहले पढ़ा हुआ आपने? हाँ जी, सैप कहाँ पढ़ा हुआ इससे पहले? की हो गया? फर्स्ट ईयर भूल गए हैं? 14वां चैप्टर, 3 थेरीज थी उसमें। मतलब वाकई भूल गए। एसेंट ऑफ सैप वाला जो आर्टिकल था उसमें आप क्या पढ़ते थे? हाय हाय, ये भी मैं ही बता देता हूँ, टाइम कम है। एसेंट ऑफ सैप में आप पढ़ते थे कि कैसे जाइलम और फ्लोएम में से, खासतौर पे फ्लोएम में से और नहीं, खासतौर पे जाइलम में से कैसे जो फ्लूइड है वो ऊपर को जा रहा है, वाटर कैसे ऊपर जा रहा है। एसेंट ऑफ सैप में यही पढ़ा था ना। तो सैप वुड कौन सा होगा? जिसमें से फ्लूइड ऊपर को जा रहा होगा, जो वर्किंग होगा। तो देखिए 1 साल के अंदर क्या हुआ है कि जो कैम्बियम की लेयर है उससे नए सेल निकले हैं और उन्होंने नया जाइलम फ्लोएम बना दिया। इस कैम्बियम की लेयर की ग्रोथ की वजह से जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम था, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ आ गया, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ चला गया, और जो गर्थ है, जो विड्थ है वो बढ़ गई है। लिहाजा दिस फिनोमिना इन विच द गर्थ ऑफ प्लांट इज इंक्रीजिंग विल बी नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अब आइए आखिरी बात के ऊपर। हमने क्या कहा था? 2 तरह के कैम्बियम होते हैं। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम। पहले हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं कैम्बियम की। कैम्बियम 2 तरह के होते हैं। एक होता है वेस्कुलर। वेस्कुलर हमने पढ़ लिया, जो क्या बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। ठीक है। दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है ना वो प्लांट के बाहर की तरफ होता है, इस साइड पर। ये प्लांट के स्टेम और की खास तौर पर ये आउटर साइड बनाता है। कॉर्क वुड होती है ना, जो बाहर की वुड होती है, जो प्लांट को स्ट्रॉन्ग रखती है, स्ट्रेंथ जो है वो बनाती है प्लांट की। सबसे बाहर की जो वुड होती है वो कॉर्क कैम्बियम होती है। तो कॉर्क कैम्बियम जो है, 2 तरह के कैम्बियम है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये प्लांट को बाहर से सपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर के सेल्स बना रहा है, नए से नए सेल, हर साल नए से नए सेल बन रहे हैं।
और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो हर साल प्लांट को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में हो रही है, कॉर्क कैम्बियम में भी हो रही है और वेस्कुलर कैम्बियम में भी हो रही है। जी बच्चे कुछ सवाल? अच्छा, कॉर्क कैम्बियम का जो काम है वो देख लेते हैं हम। कॉर्क कैम्बियम का काम जो है ना वो होता है वुंड हीलिंग, WOUND, वुंड हीलिंग। ये वुंड हीलिंग करता है। वुंड हीलिंग कैसे करता है? अगर आप बाहर से प्लांट को कोई चीज मार देते हैं या कोई उसको जो है वो जख्म लग जाता है, कोई क्रैक आ जाता है, और तो उसमें फिर क्या होगा कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये बाहर उसका वो जिस तरह हमारे हाथों पे नहीं पड़ता जख्म आने के बाद खिंड बन जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वुंड को सील करता है। और जब ये वुंड को सील करता है तो उसको आप क्या कहते हैं? वुंड सीलिंग को आप कहते हैं कैलस, CALLUS, कैलस। वुंड सीलिंग को आप कहते हैं कैलस। तो ये बाहर जब वुंड सीलिंग करता है तो सारा जो भी कट लगा हुआ होता है वो हिस्सा कवर हो जाता है, उसको आप कैलस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ह्यूमन बोन फ्रैक्चर होती है तो वहां पर भी एक बड़ा सारा हड्डियों की हड्डी का ना मैश बन जाता है, उसको भी कैलस कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी हीलिंग हो रही है वो प्लांट के बाहर के हिस्से में, वो किसके जरिए हो रही है? कॉर्क कैम्बियम में। और जैसे जैसे नया जाइलम बन रहा है, नया फ्लोएम बन रहा है, वो किसके जरिए हो रहा है? वेस्कुलर कैम्बियम के जरिए। अब मैं आप लोगों को जल्दी से जरा एक अदर जो है वो पिक्चर दिखा देता हूँ जी। यहाँ अभी लैग करना शुरू किया या पहले से लैग कर रही है? जी को बताएगा? आवाज लैग कर रही है मायरा? बोले अब ठीक है। अच्छा जी मायरा, आपने हैंड रेज किया हुआ बेटा। आपका हाथ ऐसे रेज हुआ हुआ बेटे मायरा। वॉइस को कहना था। अब ठीक है? अल्लाह, क्या हो गया? ओके, इतना टाइम गुजर गया। अच्छा जी, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जरा, ये वाली, इसमें देखिएगा कि ये देखें आप लोगों को इन्होंने वेस्कुलर कैम्बियम, ये देखें प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर जा चुका है, प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर जा चुका है। ठीक है, अब इसमें इसकी वजह क्या है? क्योंकि हर साल जो है वो ग्रोथ हुई है और प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ चला गया। दूसरी बात, इस प्राइमरी जाइलम में अब ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ना, ये सॉरी ये तो पिथ थी, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये प्राइमरी जाइलम है, ये सबसे अंदर आपको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहली ग्रोथ थी जो हो गई, ठीक है, लेकिन अब ये डेड है। उसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली एक साल के बाद, एक साल के बाद एक और रिंग बनी। वो किसकी थी? वो भी वंस अगेन जाइलम की थी, लेकिन अब आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, इसको आप प्राइमरी जाइलम। ये देखिए इसने एनुअल रिंग बताया हुआ आपको। एनुअल रिंग का क्या मतलब है? कि ये रिंग हर साल बनेगी, हर साल एक नई ग्रोथ होगी, हर साल एक नई रिंग बनेगी। ठीक हो गया? उसके बाद जो है इसमें देख लीजिए आप वेस्कुलर कैम्बियम। अब कैम्बियम यहां से ग्रोथ हो रही है, ये देखिए फ्लोएम यहां से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, फ्लोएम इस तरफ स्टार्ट होगा, जाइलम इस तरफ स्टार्ट होगा। इसका मतलब है ये जो दरमियान की लेयर है दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, और यहां से जो जाइलम के सेल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं और फ्लोएम के सेल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो आपको कॉर्क कैम्बियम ये मिल गया। ये कॉर्क कैम्बियम है जो तने के नीचे नीचे है, और उसके ऊपर कॉर्क है जिसको आप डेड वुड कहते हैं। जब जब कॉर्क डिवेलप होता है तो पुराना कॉर्क डेड हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है। जब पुराना कॉर्क डेड होकर बाहर की तरफ आ जाएगा तो उसको आप कहेंगे कॉर्क वुड। तो बाहर की तरफ ये हिस्सा कॉर्क है, ये कॉर्क कैम्बियम है, और ये जो है वो कॉर्टेक्स है जो कि कॉर्क से बन रही है एक मजबूत लेयर। ठीक है, और जो डेड वुड है वो बाहर की तरफ आ रही है कॉर्क। तो अब आप देख लीजिए इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 2 मिनट वैसे ही ऊपर हो गई, मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात, ये देखिए जहां आपको ये बड़े बड़े सेल नजर आइए, देखिए ये सेल भी बड़ा है, ये सेल भी बड़ा है, ये जहां जहां आपको बड़े सेल नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस मौसम में वाटर बहुत भरपूर अवेलेबल था।